हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज हो गया मंडे मॉर्निंग और नहा धो के सबसे पहले दिया बत्ती कर ली थी। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो संडे के दिन ऑफ, मतलब छुट्टी के अगले दिन जो है ना, फिर नई एनर्जी के साथ काम करो तो बड़ा अच्छा लगता है, अलग सा दिन लगता है मंडे का। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने लिए चाय बना लूँगी और हस्बैंड भी उठ गए थे तो मैंने सोचा दोनों के लिए चाय बना लेते हैं। एक तरफ आलू बॉईल होने के लिए रखें और ब्रेकफास्ट में सबके लिए आलू के पराठे बनाऊँगी मैं। तो फटाफट से यहाँ पे आटा भी निकाल के आटा गूँथ लूँगी मैं और उसके बाद फिर बैठ के आराम से चाय पीऊँगी। और नोनी को टिफ़िन के लिए आलू का पराठा दे दूँगी मैं टिफ़िन के लिए भी। और आज तो मौसम अच्छा था, सुबह सुबह ही धूप आ गई थी और वेदर एकदम क्लियर था। तो यहाँ पे आटे में थोड़ा सा अजवाइन और सॉल्ट ऐड करके एकदम सॉफ्ट आटा गूँथ के तैयार कर दूँगी और फटाफट से इसको रख देंगे रेस्ट पे जब तक आलू बॉईल होंगे, ठंडे होंगे। उसकी स्टफिंग बनाऊंगी, इस बीच में दूसरे काम भी कर लूँगी। और ऐसा होता है फिर मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाती हूँ मॉर्निंग में। इस बीच जब नोनी उठता है फिर उसको पानी पिलाना, उसको थोड़ा सा पैम्पर करना, कुछ थोड़ा बहुत टाइम उसके साथ चला जाता है मेरा, और उसको दूध बना के देना। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं और जब हस्बैंड घर पे होते हैं तो मेरी काफ़ी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे आटा भी हो गया था, इसको रेस्ट पे रख देंगे और यहाँ पे चाय बन गई थी। तो सबसे पहले मैं आराम से बैठ के चाय पी लूँगी। हस्बैंड अभी फ्रेशन अप हो रहे थे तो मैंने सोचा आराम से बैठ के मैं चाय पी लेती हूँ। बस यही टाइम होता है जब मैं मोबाइल में कुछ थोड़ी बहुत अपडेट्स वगैरह, अपने मैसेजेस और नोटिफिकेशन देख लेती हूँ। फिर उसके बाद तो फटाफट काम में जुटना होता है। तो इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और फटाफट से नाश्ता बनाना शुरू करूँगी। तो आलू ठंडे हो गए थे, इसकी स्टफिंग मैंने बना दी है और इसमें थोड़ा सा मैंने प्याज भी मिलाया है। आलू प्याज के पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं। तो जल्दी जल्दी पराठे बना लूँगी और यही हमारा ब्रेकफास्ट भी रहेगा। नोनी को भी टिफ़िन में यही पैक करके दे दूँगी। तो आलू के पराठे उसको पसंद भी हैं और आलू तो मतलब किसी भी फॉर्म में नोनी को खिला दो, और मतलब नोनी क्या, किसी भी बच्चे को आलू खिला दो, बच्चे ज़्यादातर आलू खाना पसंद करते ही हैं। तो यहाँ पे नोनी आज काफ़ी हैप्पी मूड में सो के उठा था और काफ़ी वो खुश था। तो उसके पापा उसके लिए बना रहे हैं चॉकलेट शेक और चॉकलेट शेक पिएगा। उसके बाद फिर उसको ब्रश कराना, नहलाना आज उसके पापा करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे नोनी को थोड़ा सा पैम्पर करूँगी। तो मॉर्निंग में मतलब नोनी को थोड़ा बहुत पैम्पर करना तो ज़रूरी है, हर बच्चे को करना ही चाहिए ताकि उनका पूरा दिन अच्छा जाए। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे फटाफट से मॉप कर लूँगी। तो जिस दिन हस्बैंड घर पे होते हैं मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है उनके होने से। मॉर्निंग के वाले फिर सुबह के 9:45 बज गए हैं। नोनी को हम लोग छोड़ के आ गए स्कूल। तो आज वो पहली बार स्कूल जाने के लिए रोया, मतलब घर से तो आराम से गया लेकिन वो कह रहा था कि मुझे अंदर नहीं जाना है, मुझे बाहर ही बैठना है स्कूल के। तो फिर मैम उसको लेके गई और वो रोने लग गया। तो फिर अच्छा नहीं लगता ना ऐसे, जब रोता हुआ बच्चे को हम छोड़ के आए। तो स्कूल जाने के लिए आज ही हुआ उसका, मतलब आज उसका मन नहीं हो रहा था स्कूल जाने का। बड़ी मुश्किल से हम लोग छोड़ के आए और वैसे 2 घंटे की क्लास है तो फटाफट आ ही जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ और नाश्ते में आलू के पराठे तो बन ही गए थे। कॉर्नफ्लेक्स बना के दे रही थी मैं नोनी को, कॉर्नफ्लेक्स बनाए थे मॉर्निंग में, उसने खाए नहीं, उसको पसंद ही नहीं आया है तो ये मैं खा रही हूँ। और कल हम ग्रोसरी शॉपिंग करके आए थे ना, तो कल ही लेके आई थी मैं ये। तो अभी हस्बैंड जो है घर पे हैं, वो जाएंगे दोपहर में। मिस्टर रावत हाय। तो उनकी अभी मीटिंग चलने वाली है तो अभी घर से ही वो मीटिंग करेंगे और नोनी को लेने भी जाएंगे। तो उसके बाद जो है आज मुझे नहीं जाना पड़ेगा लेने के लिए। तो चलिए नाश्ता कर लेते हैं और उसके बाद किचन क्लीन करती हूँ। 10:30 बज गए हैं। सारे काम कंप्लीट करके मैं अंदर वाले रूम में आई हूँ। एसी में थोड़ी देर बैठना अच्छा लगता है क्योंकि सुबह से काम करके इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो जाती है। तो फिर आज मैंने नहीं वाला टॉप बहुत दिनों के बाद पहना है क्योंकि फुल स्लीव्स है और मुझे यहाँ पे फुल स्लीव्स के कपड़े बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगते हैं। अभी गर्मी होती है आजकल, तो अभी धीरे धीरे मौसम ठीक हो जाएगा तो मैं बाकी कपड़े भी पहनना स्टार्ट करूँगी अपने, जो कि ऐसे रखे हुए हैं एज इट इज़। और अभी मैं दिखाती हूँ, फ्लिपकार्ट से मेरा एक पार्सल भी आया था कल, तो मैं दिखाना भूल गई थी आप लोगों को। तो अभी जो है हस्बैंड दूसरे वाले रूम में, उनकी मीटिंग चल रही है। मैं थोड़ा बहुत एडिटिंग कर रही थी। एडिटिंग का ना मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाता है इस टाइम पे, वैसे 2 घंटे रहते हैं लेकिन उसमें मुझे किचन भी क्लीन करना होता है, घर की एक्स्ट्रा चीज़ें भी क्लीन करनी होती है। फिर उसके बाद नोनी को लेने जाने से पहले लंच भी तैयार करके रखना पड़ता है। तो अभी तो हस्बैंड घर पे ही है, नोनी को वो ले आएंगे और मैं दिखाती हूँ अपना पार्सल आप लोगों को जो मैंने मंगवाया था। तो मंदिर का जो दिया है उसका सॉल्यूशन मुझे मिल गया है। तो कल वाला ब्लॉग जो मैंने डाला था ना, उसमें मैंने बताया था दिया बार बार बुझ जा रहा है तो इसलिए मैं वो जला नहीं रही हूँ। तो फिर मेरा वीडियो दीदी देखती है ना, तो मेरी सिस्टर इन लो,
तो उन्होंने जैसे वीडियो देखा तो मुझे कॉल किया, तो उन्होंने मुझे बोला कि लीड को पूरा अच्छे से नहीं लगाना है, जो ग्लास वाला लीड है थोड़ा सा नीचे से गैप रखना। जो मैं पूरा कवर कर दे रही थी और ऊपर से भी कवर हो जाता है वो, तो उतनी एयर नहीं जा पाती, उस वजह से दिया बुझ जाता है। तो मैं अब क्या कर रही हूँ, ग्लास लीड को थोड़ा सा नीचे से गैप दे के फिर कवर कर रही हूँ। तो मेरा दिया आज बिल्कुल भी नहीं बुझा और बहुत अच्छे से चला हुआ था। तो फिर अब जो है मैं वही वाला दिया रेगुलर यूज़ करूँगी, उससे मेरा मंदिर ऊपर जो है शेल्फ भी काली नहीं होगी और दिया भी जला रहेगा। तो ये चीज़ मेरी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी वैसे, सॉल्व हो गई। तो होती है ना कई कई छोटी छोटी चीज़ें जो कि आपको कई बार बहुत दिक्कत देती है, तो ये भी बहुत दिक्कत दे रही थी क्योंकि पूरी वॉल काली हो रही थी। तो फिर ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा था और फिर मैं भी कितना सफाई कर पाती ना, घर के इतने काम भी रहते हैं तो मैं रेगुलर क्लीन नहीं कर पाती हूँ। तो फ्लिपकार्ट से मैंने अपने लिए 2 टी शर्ट मंगाई थी। तो सबसे पहला कलर ये है, लेवेंडर कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है आजकल। तो थोड़ा सा लूज, मतलब मीडियम साइज़ मंगाया था, तो बहुत कंफर्टेबल है घर पे पहनने के लिए, इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है। तो ये टी शर्ट मेरे लिए एकदम परफेक्ट आई है। मुझे घर पे पहनने के लिए ना इस तरह के टी शर्ट, लूज टी शर्ट और वो अच्छे लगते हैं। घर पे मैं उतनी ज़्यादा टी शर्ट नहीं पहन रही हूँ क्योंकि एक जो ऑरेंज कलर की टी शर्ट थी मेरे पास, उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और बाकी टी शर्ट फिर वैसी हो गई, मतलब डेली धो धो के कपड़ा हो जाता है ना, एकदम पतला सा छन जाता है। तो वही मेरी सारी टी शर्ट का हाल हो गया है। तो इसलिए मैंने एक मंगाई और दूसरी टी शर्ट भी ये मंगाई थी मैंने, लेकिन ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट आ गई। क्रॉप टी शर्ट नहीं होती, वो बहुत ही ज़्यादा छोटी हो गई, लेकिन अच्छी तो है लेकिन छोटी हो गई, इसलिए मैं इसको रिटर्न करती हूँ। और दूसरी चीज़, मैंने एक ट्रैक पैंट भी मंगाया है। जैसे अभी विंटर भी आएगा तो विंटर में भी ठीक रहेगा, विंटर के अकॉर्डिंग भी ठीक है और समर के लिए भी ठीक है, जैसे हम लोग बाहर जाते हैं वॉक करने के लिए। तो इसलिए मुझे इस टाइप का चाहिए था, थोड़ा सा डिफरेंट कलर, ब्राउन। तो ये भी मेरे लिए परफेक्ट आ रहा है। और ये तो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था और अमेज़ोन से मैंने ये ऑयल मंगवाया। सब लोग कमेंट करते हैं ना, अब अपने बालों के लिए कुछ करना, तो मैं कोशिश करती हूँ। तो इसलिए मैंने बहुत सारे रेमेडीज़ देखी थी जिसमें कैस्टर ऑयल के बारे में बताया था। और कैस्टर ऑयल के बारे में बहुत पहले से भी मतलब सुना हुआ है कि इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो इसलिए मैंने एक मंगवाया है। तो अभी मैं ट्राई करूँगी वीक में 2 या 3 बार, कोशिश करूँगी कि मैं लगा सकूँ। वैसे मुझे उतना टाइम नहीं हो पाता है। तो एक कैस्टर ऑयल की बोतल मैंने मंगवाई है, बहुत ज़्यादा थिक है ये। तो इसको कोकोनट ऑयल के साथ मिक्स करके लगाना है। और वो यूजुअली जो है मैं कोकोनट ऑयल ही यूज़ करती हूँ बालों में ऑयलिंग करने के लिए, तो उसके साथ ही मिक्स करके मैं लगा लूँगी। तो कुछ टाइम यूज़ करूँगी, 1-2 वीक, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगी इसके इफेक्ट होते हैं या नहीं होते हैं। वैसे मेरे बालों पे कोई भी चीज़ अभी तक इफेक्ट नहीं हो पाई है, तो इसका भी मुझे उतना श्योर नहीं है कि होगा या नहीं होगा। तो ये मेरी छोटी सी शॉपिंग थी। अब मैं थोड़ा बहुत एडिटिंग कर लेती हूँ, उसके बाद मुझे फटाफट से लंच बनाना है। तो अभी करीबन 11 बजने वाले हैं और मैं फटाफट किचन में आ गई हूँ। इसके बाद मुझे लंच की तैयारी भी शुरू करनी है। अभी हस्बैंड घर पे थे तो नोनी को लेने के लिए तो वही चले जाएंगे, उनकी मीटिंग चल रही थी तो वो बिज़ी थे अपने काम में और मैं यहाँ पे अपना काम करूँगी। थोड़ा बहुत मैंने एडिटिंग किया 10-15 मिनट और उसके बाद किचन में आ गई। सबसे पहले दूध जो बॉईल हुआ था ना, उसको मैंने लिविंग रूम में रख दिया फ़ैन चला के, ताकि वो जल्दी ठंडा हो जाए। और उसके बाद मैंने आलू लिए थे सब्ज़ी वाले भैया से, उनको रख दूँगी बास्केट में। और उसके अलावा धुले हुए बर्तन सबसे पहले ऑर्गेनाइज़ करूँगी क्योंकि यही सारे बर्तन अभी लंच के लिए यूज़ होने वाले हैं। तो इसलिए मैं पहले बास्केट खाली कर लेती हूँ ताकि खाना बनाने में, काम करने में मेरा टाइम सेव हो और बहुत ज़्यादा मैस भी क्रिएट ना हो किचन में। और लंच के लिए मैं सिंपल दाल चावल बनाने वाली हूँ। अरहर की दाल थोड़ी सी बची थी, मैंने सोचा पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं। ग्रॉसरी में इस बार मैं 2-3 दालें लेके आई हूँ। मूंग की दोनों दाल मेरे पास ख़त्म हो गई थी, मूंग की धुली हुई दाल और मूंग छिलका। और हमारे घर में ज़्यादातर मूंग की दाल ही बनती है, वो टेस्टी भी होती है, डाइजेस्ट करने में ईजी होती है और खाने में भी टेस्टी लगती है। और उससे ना उस कंसिस्टेंसी भी अच्छी थिक आती है, मतलब दाल गाढ़ी गाढ़ी सी बनती है। तो दाल निकाल दी है कुकर में। इसके बाद राइस भी मैं निकाल दूँगी। राइस भी वैसे मैं कुकर में ही बनाती हूँ, लेकिन सारी चीज़ें पहले निकाल के रख लूँगी हिसाब से। तो फटाफट से यहाँ पे दाल बॉईल करने को रख दूँगी और एकदम सिंपल दाल बॉईल कर रही हूँ, कुछ भी मसाले ऐड नहीं करूँगी और तड़का उसका मैं बाद में रेडी करूँगी। तो यहाँ पे दाल तैयार हो गई है तड़के वाली। साथ में मैंने सैलेड में खीरा कट कर लिया था और कुकर में राइस भी बना दिए थे। हाय नोनी, हाय, क्या देख रहे हो आप स्कूल में? क्या देख के आए आज? क्या देखा आपने? हमटी डमटी। तो इनको टीवी भी दिखाते हैं स्कूल में, तो वो जो भी टीवी में देखता है स्कूल में वही घर पे आके इसको देखना होता है। तो एक दिन स्कूल में इसको हमटी डमटी दिखाया, तो इसको डेली हमटी डमटी सुनना होता है एक बार। और 1 बज गया, अभी 1 बज के 10 मिनट हो रहा है।
लंच हमारा हो गया है। हस्बैंड चले गए थे, इसको स्कूल से लेके आए, फिर वो ऑफिस चले गए थे। तो वो लंच लेके नहीं जाते आजकल ना, क्योंकि उनका काम ही इतना सारा हो जाता है, फिर उनको कभी टाइम मिलता है कभी नहीं मिलता है, तो वहीं से वो कुछ ना कुछ खा लेते हैं। और वैसे भी ज़्यादातर वो बाहर ही रहते हैं। तो अभी जो है किचन क्लीन करके आई हूँ मैं अभी, और जाते हैं थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। सुबह से 6:30 बजे उठी थी मैं, आज बहुत ज़्यादा योगा भी नहीं कर पाई। 6:30 बजे से कंटिन्यू काम करते हुए अब जाके मैं फ्री हो पाई हूँ। नोनी स्कूल जाता है 2 घंटे के लिए। मुझे रिलैक्स तो फील होता है, लेकिन आराम करने को नहीं मिलता, मतलब बैठने को नहीं मिलता है। काम इतने सारे हो जाते हैं और उस काम के चक्कर में ऐसा लगता है 2 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं चलता है, और नोनी को लेने का टाइम हो जाता है। करीबन 3:30 बज रहे हैं दोपहर के, और बाहर काफ़ी अच्छी बारिश शुरू हो गई थी। और इसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ। नोनी ने थोड़ी देर नैप लिया, 1.5-2 घंटा, और मैंने भी थोड़ी देर रेस्ट किया था। इसके बाद अब फटाफट से डिनर बनाना शुरू करूँगी। तो यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। तो सुबह ही ली थी, या एक दिन पहले मैंने भिंडी लेके रखी हुई थी, काफ़ी फ्रेश थी। तो यहाँ पे जीरा और थोड़ी सी हरी मिर्च और अनियन, ये सारी चीज़ें मैं फ्राई करके मसाले भी ऐड कर दूँगी। और भिंडी को मैं इस तरह से लंबा लंबा स्लाइस में कट करके ऐड करती हूँ। इस तरह से बहुत अच्छी बनती है। और भिंडी को खुला करके बनाओ ना तो बहुत ज़्यादा सौगी नहीं बनती है, अच्छी कुरकुरी टाइप की बनती है, और रोटी के साथ खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो सब्ज़ी मैंने बना के रख दी थी, और दूसरी तरफ मैंने चाय भी चढ़ा दी थी। मौसम इतना अच्छा हो रहा है, तो ऐसे में गरम गरम चाय ना पियो तो कैसे हो सकता है। और चाय के मसाले के लिए कमेंट आया था, तो मैं जल्दी ही उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। मेरा चाय का मसाला ख़त्म होने वाला है। इवनिंग शाम के 5 बज गए हैं। चाय बना दी मैंने अपने लिए, और नोरी को फ्रूट्स खिलाया है। मुझे भूख लग रही कह रहा था, क्योंकि आजकल हम लोग क्या होता है ना, लंच जल्दी कर लेते हैं, फिर शाम को इस टाइम पे कुछ ना कुछ खाने का मन करता है, भूख लग जाती है। तो फिर कभी एग बॉईल करके या फिर कभी कोई फ्रूट्स इस तरह से नोनी को दे देती हूँ, मैं भी खा लेती हूँ। साथ में चाय स्नैक्स तो हो ही जाता है। तो चाय बन गई है। चाय के साथ में हम लोग लेंगे ये रस्क। और बाहर काफ़ी अच्छी बारिश हुई थी आज, करीबन 1 घंटा। तो बाहर सब जगह पानी पानी हो रहा है, तो इसलिए हम लोग कहीं बाहर नहीं जाएंगे, बहुत कीचड़ हो रहा है। और अभी इन्होंने जो है टीवी देख रहा है, टीवी टाइम है उसका। आज भी होमवर्क मिला है, तो होमवर्क करना है। उसके बाद जो है आटा गूंदना है मुझे बस। नोनी के लिए देख रही हूँ, मुझे कुछ अलग से बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो भिंडी तो खाएगा नहीं। वैसे दोपहर की दाल भी रखी हुई है, और मैं सोची हूँ रायता बना दूँगी, बूंदी का रायता, उसे बहुत अच्छा लगता है। तो आजकल हम लोग दही वगैरह कुछ भी बाहर से नहीं ले रहे हैं। तो जो भी है, हम लोग मतलब डेली में दही जमाई लेती हूँ 2-3 दिन पे, और वो दही को इसी तरह से दही में मतलब रायते में या फिर मट्ठा बनाने में यूज़ कर लेती हूँ। तो चाय लेके मैं लिविंग रूम में आ गई हूँ, और नोनी भी आ गया था यहाँ पे रस्क देख के। तो थोड़ा रस्क मैं उसको भी दूँगी, और उसको चाय में डिप करके खाना था। तो इस तरह से मतलब जो भी चीज़ मैं खाती हूँ तो नोनी को तो देना ही पड़ता है। और अकेले अकेले तो खाया भी नहीं जाता, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि ऐसे नोनी से छुप के मैं कुछ खाऊँ। तो इसलिए जिस तरह से घर पे हो गया था ना नोनी का बार बार दुकान की चीज़ें खाना, टॉफ़ी, चॉकलेट, लॉलीपॉप, ये सारी चीज़ें, ये तो मैंने उसके 80-90% कट ऑफ कर दिया है। लेकिन फिर भी जो चीज़ें हम खाते हैं तो हाँ, अपने साथ तो हम लोग शेयर करके उसको देते ही हैं। हमारी भिंडी की सब्ज़ी है, और इस तरह से बनाओ बहुत अच्छी लगती है। बर्तन थे वो मैंने वॉश कर लिए हैं। आटा गया, आटा इसमें गूँथ लिया मैंने। बाहर अब अंधेरा होने वाला है। आज हम पार्क नहीं गए, बाहर पानी हो रहा था, और बाहर मैंने मोटर चलाई तो नोनी बाहर चला गया, पानी से खेल के सारे कपड़े गीले कर दिए थे इसने। मेरी बैंगल लेके आ गया, अंदर जाता है कुछ ना कुछ ले आता है। इनका कुछ ना कुछ ऐसे चलता ही रहता है। और अब मैं दियाबत्ती कर लेती हूँ। आजकल ना अब दिन छोटे होने लगे हैं, मतलब जल्दी अंधेरा होने लग गया है। तो अब सर्दियों में तो 5:30-6 बजे से पहले ही अंधेरा हो जाएगा। तो नोनी ने मतलब कुछ कुछ चीज़ें जो हैं नीचे फैला के रखी हुई है, ये भी मैं समेटती हूँ। ये देखो बास्केट, और ये पापा का स्पेक्ट बॉक्स, पता नहीं क्या क्या, मेरे बैंगल्स, ये हर समय कुछ ना कुछ फैलाते हैं। को होमवर्क कराने के बाद थोड़ी देर में उसको रीडिंग वगैरह कराती हूँ, स्टडी कराती हूँ, और उसके बाद फिर हम लोग किचन में आ जाते हैं। फटाफट से मैं यहाँ पे रोटियाँ बनाना स्टार्ट करूँगी। तो वैसे इस टाइम तक हस्बैंड आ जाते हैं, और लेकिन आज मंडे था और उनकी मीटिंग वगैरह चल रही थी। मंडे को उनका बहुत काम होता है, और वैसे भी फेस्टिव सीज़न आने वाला है, तो अभी थोड़ा सा वो बिज़ी चल रहे हैं अपनी जॉब में। तो उनको आते हुए काफ़ी लेट हो गया था। आज 8-8:30 बजे के आसपास वो आए थे। तो यहाँ पे मैं रोटी बना लूँगी। नोनी को भी मैंने अपने साथ ही बिठाया था कुक टॉप में, और रोटी बना के उसमें घी लगा के उसके बाद फिर हम लोग डिनर कर लेंगे। और डिनर करने तक फिर हस्बैंड भी आ गए थे, तो हम लोगों ने साथ में मिलके डिनर किया था। और इसके बाद हम आ गए सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग में। आज ट्यूसडे हो गया है, और
एक तरफ मैंने अपने लिए चाय चढ़ाई हुई है और एक तरफ कुकर में आलू भी बॉईल होने के लिए रखा है। तो सबसे पहले नहा धो के दिया बत्ती तो मेरी हो गई थी। करीबन 7:30 पौने 8 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। तो आज चाय पीने का मन हो रहा था क्योंकि मौसम आजकल ना हल्की हल्की ठंडक सी हो रही है। सुबह बहुत अच्छा लगता है, मतलब उतना ठंडा नहीं, फिर भी अच्छा लगता है। और यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए मैं आज आलू सैंडविच बना रही हूँ। तो स्वीट कॉर्न लेके आई थी इस बार ग्रॉसरी में, तो इसको थोड़ी देर मैंने बॉईल कर लिया था, काफ़ी सॉफ्ट हो गए थे। और इसके बाद मैं आलू की स्टफिंग के साथ मिक्स कर दूँगी और सिर्फ बेसिक मसाले इसमें ऐड करूँगी। इस तरह के आलू सैंडविच वगैरह टिफ़िन में देने के लिए भी ठीक रहते हैं और ब्रेकफास्ट में खाओ कभी कभी तो फिर टेस्टी भी लगते हैं चाय के साथ में। तो ब्रेड भी ले ली थी मॉर्निंग में ही, एकदम फ्रेश ब्रेड आई थी। तो यहाँ पे जल्दी से ब्रेड के ऊपर स्टफिंग लगा के इनको मैं घी लगा के सेक लूँगी। तो और हस्बैंड को आज ऑफिस जल्दी निकलना था तो वो बिना ब्रेकफास्ट के ही चले गए थे और करीबन 8 साढ़े 8 बजे वो निकल गए थे। तो यहाँ पे नोनी और अपने लिए मैं बनाऊँगी और टिफ़िन के लिए भी मैं ये दे दूँगी नोनी को पैक करके, और साथ में मैं उसके कुछ फ्रूट्स दे दूँगी। और ब्रेकफास्ट बनाने के बाद मैं बाहर आ गई हूँ और यहाँ पे सीढ़ियाँ ना बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। यहाँ पे ऊपर से पेड़ की पत्तियाँ वगैरह गिर के धूल मिट्टी आके बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। और ये वाला पोर्शन जो है सीढ़ियों का और जो ऊपर छत है ये हम ही यूज़ करते हैं, तो इसलिए सीढ़ियाँ बार बार गंदी हो जाती हैं और मैं ही क्लीन कर लेती हूँ उसको फटाफट। तो जल्दी से मैंने यहाँ पे झाड़ू लगा लिया था। इस बीच नोनी भी उठ गया था, उसको नहला के मैंने रेडी भी कर दिया था और यहाँ पे मॉप भी लगा दिया था। तो सुबह जल्दी उठ के मेरे सारे काम जल्दी जल्दी कंप्लीट हो गए थे। और नोनी का भी टीवी टाइम है, नहलाने के बाद थोड़ी देर वो टीवी देखता है और उसके बाद जो है उसको स्कूल के लिए मैं रेडी करूँगी। लेकिन उससे पहले मुझे उसके लिए टिफ़िन पैक करना है और टिफ़िन पैक करने के बाद फिर मैं उसको नाश्ता कराऊँगी। तो इस तरह से सैंडविच को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट करके उसको दे दिया है ताकि उसको खाने में ईजी रहे। और इस तरह से रोटी रैप में पैक करके टिफ़िन में डाल दूँगी। साथ में मैंने एप्पल भी कट करके डाल दिए हैं और इसके बाद फिर नोनी को मैं ब्रेकफास्ट करा लूँगी। तो सबसे पहले उसके बैग में टिफ़िन डाल दूँगी। उसका आज भी स्कूल जाने का मन नहीं हो रहा था क्योंकि पापा भी चले गए थे एक तो उस वजह से और ज़्यादा मूड अपसेट हो गया था उसका। तो मैंने बहुत मुश्किल से मना के उसको स्कूल भेजा। अभी आगे बताऊँगी पूरी स्टोरी में। फ़िलहाल उसको नाश्ता कराऊँगी, लेकिन उसने नाश्ता भी अच्छे से नहीं किया और उसको पता नहीं सैंडविच पसंद भी नहीं आया था शायद, तो उसने बहुत कम खाया था। मॉर्निंग 9:45 बज गए और नोनी को ड्रॉप करके मैं आ गई स्कूल से। आजकल वो 2 दिन से इतना ज़्यादा ड्रामे कर रहा है ना स्कूल जाने के लिए, बहुत रो रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा। फिर ऐसे खुद को भी अच्छा नहीं लगता उसको छोड़ के आते हुए, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था उसको छोड़ के आने का। तो अब मैं उसकी मैम कह रही थी कि अंदर जाके वो बच्चों के साथ, बच्चों को देख के तो चुप हो जाता है, खेलने लग जाता है, लेकिन अभी मुझे देख के और घर से निकलने में भी वो आजकल बहुत परेशान करने लगा। शुरू के 1 वीक तो बहुत आराम से गया वो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आजकल वो स्कूल जाने से इतना डरता क्यों है और रोने क्यों लगा है, मुझे ये समझ में नहीं आता। जबकि मैं एक्टिविटीज़ करवाते हैं, गेम्स करवाते हैं, उतना स्टडीज़ भी अभी करवाते ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो आजकल बहुत ज़्यादा रोने लगा। तो उसको जो है ना ये देख के अच्छा नहीं लगता। शुरू में मैं कहती थी ना नहीं रो रहा है, बिल्कुल परेशान नहीं कर रहा, आराम से जा रहा है। अब मुझे लग रहा है उसका अपोजिट हो रहा है और बहुत ज़्यादा रोता है वो। तो हस्बैंड तो आज जल्दी चले गए थे ऑफिस, मेरे लिए उसको अकेले छोड़ के आना वो भी इस तरह से बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे नाश्ता मैंने कर लिया था। इसके बाद फटाफट से कुक टॉप और टाइल्स वगैरह मैं क्लीन कर लूँगी और उसके बाद फिर मुझे बर्तन वॉश करने थे। जब मैं नोनी को स्कूल ड्रॉप करने जाती हूँ उससे पहले जो भी थोड़े बहुत बर्तन हो जाते हैं, आधे बर्तन मैं पहले वॉश कर लेती हूँ क्योंकि सुबह के टाइम पे बहुत सारे बर्तन एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। फिर वहाँ से ड्रॉप करके आओ, मैं नाश्ता करती हूँ तो 10-15 मिनट तो इन चीज़ों में लग जाता है। फिर और भी बहुत सारे बर्तन वॉश करो तो उसमें डबल टाइम मेरा लग जाता है। तो इसलिए मैं आधे से ज़्यादा काम नोनी को स्कूल ड्रॉप करने से पहले ही करके जाती हूँ। तो अब जो भी थोड़े बहुत बर्तन बचे हुए हैं फटाफट से मैं इनको क्लीन कर लूँगी, चाय और दूध वाले। और उसके बाद नोनी को स्कूल से ड्रॉप करके आई थी। आज मैंने काफ़ी सारी सब्जियां एक साथ ले ली थी। तो खीरा भी लिया था, गाजर भी लिया था, बीन्स और मूली के पत्ते एकदम फ्रेश आ रहे थे अच्छे, और अभी सीज़न भी चल रहा है ना उसका अच्छा सा। तो मूली के पत्ते ले लिए थे, कद्दू ले लिया था, सीज़न का पहला कद्दू, और साथ में हरा धनिया फ्रेश मिल रहा था तो वो भी ले लिया था। तो एक ही सब्ज़ी वाले से बहुत सारी सब्जियां एक साथ मिल गई थी बढ़िया सी। तो सारी चीज़ें निकाल के फिर मैंने अच्छे से वॉश करी। और इसके बाद आज मुझे बनाना था फ्राइड राइस, तो इसीलिए मैंने सब्जियां भी ली थी, बीन्स गाजर वगैरह। तो सब्जियां मैंने पहले वॉश करके रख ली थी और फटाफट से यहाँ पे लंच बनाने की तैयारी शुरू कर दूँगी मैं। तो प्याज जो है मैं फाइनली चॉप करके एक साइड निकाल लूँगी और उसके बाद गाजर और बीन्स को इस तरह से एकदम फाइन चॉप कर लूँगी।
फ्राइड राइस बनाने के लिए ना ये इलेक्ट्रिक चॉपर बहुत बढ़िया रहता है, उसमें सब्ज़ियाँ बहुत बारीक तरीके से चॉप हो जाती हैं। और दूसरी तरफ राइस मैंने पहले बना के रख लिए थे जब मैं बर्तन वॉश कर रही थी उसी टाइम पे, तो ये एकदम ठंडे हो गए थे। और यहाँ पे मूंग दाल छिलका के लिए जो मेरा कंटेनर खाली था उसको वॉश किया था मैंने, तो सूख गया था लगे हाथों, मैंने वो भी खाली कर दिया है। और फ्राइड राइस के साथ खाने के लिए मैं चटनी की भी तैयारी कर रही हूँ साथ ही साथ। तो सुबह सुबह इतना जल्दबाजी में काम कर रही थी ना मैं, बिल्कुल भी मैं 5 मिनट तक नहीं बैठी हूँ आज। तो फटाफट से मैंने नाश्ता किया और काम में लग गई थी। तो जल्दी से मैंने हरे धनिया की टमाटर की चटनी बनाई और इसको रख दूँगी मैं टिफ़िन में, और उसके बाद फ्रिज में स्टोर करके रख दूँगी इसको। इसके बाद फ्राइड राइस बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे कढ़ाई में ऑयल ले लिया है, लहसुन चॉप करके मैंने ऐड कर दिया है। आप चाहो तो हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हो, मैंने उनकी वजह से हरी मिर्च अवॉइड करती हूँ। तो यहाँ पे प्याज डाल दिया है, प्याज को 2-3 मिनट मीडियम हाई फ्लेम पे फ्राई किया है। तो इसमें मतलब सब्जियों को या फिर जो भी चीज़ें आप ऐड कर रहे हो हाई फ्लेम पे ही फ्राई करनी होती है, ताकि उनका थोड़ा सा क्रंच आए और एकदम खिला खिला सा रहे टेक्सचर उनका। तो सब्जियां भी ऐड कर दी है, साथ ही मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया है ताकि इनका कच्चापन निकल जाए। और उसके बाद जो ये राइस हैं एकदम ठंडे हो गए थे, और ये बिरयानी राइस में यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छे हैं, लॉन्ग ग्रेन राइस एकदम खिले खिले बनते हैं। तो राइस ऐड करने के साथ ही मैंने ये चिंग्स का फ्राइड राइस मसाला ऐड कर दिया है, तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है फ्राइड राइस में। मैं विनेगर और सोया सॉस वगैरह कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ, सिर्फ चिंग्स का मसाला। और मीडियम हाई फ्लेम पे इसको कुछ देर मैंने स्टर करा और बस हमारा फ्राइड राइस बनके तैयार हो गया है। तो 12 बज गए हैं अभी, नोनी को लेके आ गई मैं स्कूल से, और साथ ही एक कपड़े जो है बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, कपड़े उठा के ले आई छत से। और इसकी यूनिफॉर्म जो है इतनी गंदी करके आता है ना, तो वो भी वॉश करनी पड़ती है मुझे। तो फिर यूनिफॉर्म वॉश करी, फटाफट धूप में डाल के आई छत में। नोनी अभी अंदर खेल रहा है, इसकी टीचर कह रही थी थोड़ी देर अंदर जाके रोया, फिर बच्चों को देख के चुप हो गया और खेलने में लगा हुआ था ना। मेरा बना हुआ रखा है, नोनी यहाँ पे खेल रहा है। हाय नोनी, आपको स्कूल में कैसा लगा? और खाली खाली रोने होते हैं, मतलब रोना होता है, नाटक करना होता है मेरे सामने मुझे परेशान करने के लिए। थोड़ी देर में हम लोग लंच करते हैं, बढ़िया सा फ्राइड राइस और चटनी, बहुत महीनों से मैंने बनाया नहीं था, तो अभी थोड़ी देर में लंच करेंगे। बाकी आज मॉर्निंग में इसने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, इसको सैंडविच पसंद नहीं आया था शायद सुबह, तो उस टाइम तो खाया नहीं, या फिर स्कूल ना जाने के उससे भी खा के नहीं गया था, लेकिन स्कूल में तो खा के ही आया था। नोनी को लंच करा दिया था मैंने, इसके बाद मैं अपना लंच कर लूँगी। मुझे भी भूख लग गई थी, क्योंकि सुबह से भाग भाग के काम करते रहो ना, तो नाश्ता भी मैं अच्छे से नहीं कर पाती हूँ, बस लंच आराम से बैठ के करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चटनी के साथ लिया था, नोनी को प्लेन फ्राइड राइस खिला दिए थे, तो काफ़ी अच्छा होलसम 1 पॉट मील रहता है, और नोनी को काफ़ी पसंद भी आया था। इवनिंग, शाम के 5 बज गए हैं अभी, और नोनी को मैं दिखाती हूँ, वहाँ बैठा हुआ है, उसका टीवी टाइम चल रहा है। स्कूल आने के बाद फटाफट लंच कर लेते हैं, 12:30 पौने 1 से पहले लंच हो जाता है, और भूख लगने लगी है। तो मैं पॉपकॉर्न फ्राई करने जा रही हूँ, चाय चढ़ाई हुई है, आलू पत्ता गोभी की सब्ज़ी मैंने बना दी है, तो फटाफट से चाय पॉपकॉर्न खाते हैं और आटा गूंथती हूँ, और फिर जाते हैं पार्क। साढ़े 6 बज रहा है अभी, बाहर कितना अंधेरा होना स्टार्ट हो गया है, और हम लोग पार्क से आ गए थे करीबन 6 बजे। घर आके काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे शाम के, वो वॉश किए, और मोटर ऑन करी पानी की, हाथ पैर धुलाए नौनी के और अपने, और कपड़े फोल्ड करके वो रखे। तो इतने सारे काम तो शाम को ही हो जाते हैं, मतलब जितने काम सुबह होते हैं मुझे लगता है शाम को भी उतने ही काम होते होंगे। तो नौनी को चॉकलेट शेक पिलाती हूँ, उसके बाद जो है दिया बत्ती, और फिर नौनी का होमवर्क कराना है। तो मंदिर का क्या है, संडे को हस्बैंड ने बुलाया था वो मंदिर असेंबल करने के लिए, मतलब ड्रिल मशीन करके वो करना पड़ेगा ना ड्रिल से, लेकिन संडे को वो आ ही नहीं पाए। पता नहीं कब होगा हमारा मंदिर वहाँ पे स्थापित। अभी तो फ़िलहाल वैसे काम चल रहा है, और अब लिड वाला ही दिया मैं यूज़ कर रही हूँ, तो उससे कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही। सुबह की सैंडविच वाली थोड़ी सी स्टफिंग रह गई थी, तो मैंने उसी से पराठे बना लिए थे, रायता बनाया था, और आलू पत्ता गोभी की सब्ज़ी। तो ये हमारा सिंपल सा डिनर था। 9:15 बज गया अभी, और हम लोग आ गए हैं सोने के लिए अंदर, और ऑयलिंग करूँगी, हेयर ऑयलिंग। ये मैं कैस्टर ऑयल मंगाया था 2 दिन पहले ही, तो कल मुझे हेयर वॉश करना है, तो मैं सोची हूँ आज हेयर ऑयलिंग करती हूँ। बहुत ज़्यादा ठीक है ये, तो इसको जो है मैं कोकोनट ऑयल में मिक्स करके फिर बालों में मसाज करूँगी। तो अभी कुछ दिन मैं ट्राई करके देखती हूँ, क्या पता इससे कुछ इफ़ेक्ट हो, अगर नहीं भी होगा तो हेड मसाज तो हो जाएगी अच्छी सी।
तो फटाफट ये करके फिर हम लोग सोते हैं। और नोनी जो है चॉकलेट शेक पी रहा है, मैं भी दूध पी गया। इसी जो है ना हमारा कल से पता नहीं क्या गड़बड़ कर रहा है, अच्छे से कूलिंग नहीं हो पा रही है, कभी चल रहा है कभी ऑफ हो जा रहा है, तो इसको अभी चेक करवाना पड़ेगा।